Role of women in India's national movement. Although a small topic in NCERT, but it is really important. So welcome to my channel Edunomy by Ria. इसके अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट वाज द रोल ऑफ women in Indian struggle and how did Congress leaders see women's role in freedom struggle. So let's start without wasting time. तो विमेन के बारे में बोलते हैं कि सीडीएम में इनकी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन थी. ठीक है, तो अब जो बच्चों को इतना आइडिया नहीं है व्हाट इज़ सीडीएम व्हाट इज़ एनसीएम, तो गांधी जी के इस पूरे नेशनलिस्ट स्ट्रगल के अंदर हम 3-4 मेन स्ट्रगल्स को पढ़ेंगे. तो जो पहली मेन स्ट्रगल है वो आप समझ लो कि सत्याग्रह से स्टार्ट होती है. देन सेकेंड होती है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट. थर्ड होगा डांडी मार्च. डांडी मार्च वॉज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट. एंड द फोर्थ वन इज क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि एनसीईआरटी में सिर्फ 1-2 लाइन्स में बताया गया है, बट उसके बारे में डिस्कस डिटेल में नहीं हो रखा. तो अगर हम विमेन का पार्टिसिपेशन देखें, सत्याग्रह के टाइम पे अभी नया नया कंसेप्ट शुरू हुआ था, तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिखेगा. नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में भी कुछ विमेन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बट अगेन ओवरऑल इतना पार्टिसिपेशन नहीं है. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डांडी मार्च ऐसी जगह है जहाँ पे हमने मैक्सिमम पार्टिसिपेशन विमेन का नोटिस किया है. तो जब भी आपको क्वेश्चन में विमेन के ऊपर लिखना है तो वो इन कंटेक्स्ट टू सिविल डिसोबीडियंस होगा. तो उन्होंने बोला देयर इज़ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. खासकर जब गांधी जी का सॉल्ट मार्च चल रहा था, डांडी मार्च चल रहा था, तो विमेन बहुत ह्यूज नंबर्स में बाहर आई थी उनकी बात सुनने. बात सुनने का क्या मतलब है, ये नहीं कि वो उस टाइम पे क्या कह रहे हैं, उनका मतलब है कि जो गांधी जी के ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, मूवमेंट, ठीक है, स्टेजेस क्या फॉलो करनी है, क्या स्ट्रेटजी है, वो उनकी बात को सुनती थी. विमेन ने मार्चेस में पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया, पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर. अब पिकेटेड वर्ड का क्या मतलब है, इट इज़ लाइक आप बचपन में बंदी चेन खेलते हो ना, जहाँ 2 बच्चों ने हाथों से टाइटली एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए होते हैं. तो जो लिकर शॉप्स होती थी वहाँ के दरवाजे पे विमेन खड़ी हो जाती थी और टाइटली अपने हाथ बांध लेती थी एक दूसरे से, सो दैट जो ब्रिटिशर्स की लिकर है, फॉरेन क्लोथ, फॉरेन लिकर है, वो इंडियंस अंदर ना आ जाए शॉप के और ख़रीद पाए. तो एक काइंड ऑफ वो प्रोटेस्ट करती थी कि वी आर नॉट गोइंग टू बाय फॉरेन क्लोथ्स. और इसी चक्कर में बहुतों को जेल में बंद भी किया ब्रिटिशर्स ने. अगर हम अर्बन एरिया क्या होता है, शहरों में देखें तो जो पार्टिसिपेशन दिखता है वो हमें हाई कास्ट फैमिली से दिखता है. गांव में अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो गांव में भी जो रिच ज़मींदार, रिच लैंडलॉर्ड होता था, वहाँ से हमें दिखता है. गांधी जी जो भी बोलते थे, गांधी जी कॉल मतलब गांधी जी की जो इंस्ट्रक्शंस होती थी वो विमेन सुनती होती थी, और उनको ऐसा लगता था कि हाँ भाई, सर्विस टू नेशन ही हमारी सीक्रेट ड्यूटी है. सीक्रेट ड्यूटी का क्या मतलब है कि इस टाइम पे यही हमारा धर्म है और हमें ये निभाना चाहिए. हाउएवर, गांधी जी का क्या इसके अंदर कहना है या सोचना है, तो गांधी जी को लगता था कि देखो, विमेन की ड्यूटी सिर्फ घर देखना है, घर वालों की हेल्थ देखना है, अच्छी बीवी बनना है, अच्छी माँ बन के रहना है. ठीक है, तो उनका मतलब था कि तुम इतने लार्ज स्केल में बाहर पार्टिसिपेट मत करो, आप अपना हाउस होल्ड काम करो. और इसी चक्कर में कांग्रेस में तो सब आगे, गांधी जी, सारे लीडर्स आगे, नेहरू वगैरह, दे वर वेरी रिलक्टेंट मतलब दे वर नॉट रेडी कि भाई वो विमेन को एक अच्छी पोजीशन दे पाए अथॉरिटी की. अब अच्छी पोजीशन मतलब कभी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दें, या कोई मार्च है, कोई प्रोटेस्ट है, तो उसकी लीडर विमेन हो. तो काफ़ी सालों बाद जाके उन्होंने कांग्रेस की एक विमेन को लीडर बनाया था. ठीक है, वो भी एक आधा, ऐसा नहीं कि हर बार विमेन को इक्वल पार्टिसिपेशन वो देते थे. ठीक है, तो बस दैट्स इट. कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, right, and subscribe to my channel. Thank you so much.